हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। सो आज हम अपना करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मार्केटिंग चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स या फिर हम बोल सकते हैं मार्केटिंग चैनल। अब जब हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किससे रिलेटेड होंगे? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज़ नॉट रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, इट्स रिलेटेड टू द मिडल मैन दैट यू आर यूजिंग फॉर योर प्रोडक्ट्स टू रीच टू द कस्टमर। कि कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट कैसे पहुंचे, उसके लिए आप जो मिडल मैन या एजेंट्स या इंटरमीडिएरीज बीच में यूज़ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में, वो आपके हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अब हम जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करते हैं तो मीनिंग आपको बता ही दिया। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग चैनल इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। वो इंडिविजुअल हो गया या वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाती है, वो क्या हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मैंने फिर दोबारा क्लियर करती हूँ, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच जो भी इंटरमीडिएरीज आएंगे वो कौन होंगे हमारे? वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बोल सकते हैं, इंटरमीडिएरीज बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बोल सकते हैं। फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग भी आप इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं मार्केटिंग मिडल मैन क्या होते हैं। मिडल मैन कौन होंगे? वही इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल जो कि क्या करते हैं, गुड्स को मैन्युफैक्चरर से कहाँ तक पहुँचाते हैं? कस्टमर तक पहुँचाते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे, देखो कई बार ना ऐसे पूछ लिया जाता है, ज़ीरो चैनल कौन सा हो गया, वन चैनल कौन सा हो गया, टू चैनल कौन सा हो गया। देखो, ज़ीरो चैनल जब प्रोड्यूसर डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है और बीच में किसी इंटरमीडिएरी को यूज़ ना करके सीधा अपना मटेरियल किसे पहुंचा रहा है? कंज्यूमर को, तो उसे हम ज़ीरो लाइन क्या बोल देते हैं? ज़ीरो लाइन हमारा बन जाएगा वो ज़ीरो लाइन अपना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन। फिर ये क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? रिटेलर को पहुंचा रहा है। एक इंटरमीडिएरी यूज़ किया इसमें, सिर्फ एक इंटरमीडिएरी, रिटेलर, और लास्ट में क्या आ गया? कंज्यूमर। अब कई बार क्या होता है, प्रोड्यूसर भी होता है, होलसेलर भी होता है, रिटेलर भी हो गया। दो हमारे इंटरमीडिएरीज यहाँ पर आ गए, एक होलसेलर और दूसरा क्या आ गया? हमारा रिटेलर आ गया, और लास्ट में क्या आ गया? कंज्यूमर। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम 3 की बात करें तो इसके अंदर हमारा आ गया एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। यह एजेंट भी आ रहा है, यहाँ होलसेलर भी आ रहा है, रिटेलर भी आ रहा है और कंज्यूमर भी आ रहा है। इसे वन भी बोल सकते हो, ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, ज़ीरो, यहाँ वन, ये टू और ये थ्री। तो ये हमारे हो गए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब डायरेक्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर तक अपना मटेरियल पहुंचाएगा तो डैट इज़ ज़ीरो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब एक इंटरमीडिएरी यूज़ किया तो वो हो गया हमारा रिटेलर। फिर हमने होलसेलर की, पहले क्या कर रहा है मैन्युफैक्चरर? होलसेलर तक पहुंचा रहा है माल, होलसेलर छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में रिटेलर तक पहुंचा रहा है और रिटेलर कंज्यूमर तक। अब प्रोड्यूसर, एक और हमारा चैनल हो सकता है कि प्रोड्यूसर ने एजेंट को यूज़ किया, एजेंट क्या कर रहा है? होलसेलर्स तक पहुंचा रहा है, होलसेलर क्या कर रहे हैं? रिटेलर्स को दे रहे हैं और रिटेलर फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम टाइप्स ऑफ मिडल मैन की बात करते हैं तो मिडल मैन क्या होते हैं? मर्चेंट मिडल मैन होते हैं और एजेंट मिडल मैन होते हैं। मर्चेंट मिडल मैन क्या होते हैं? होलसेलर और रिटेलर। होलसेलर और रिटेलर आपको पता ही है। होलसेलर कौन होता है? होलसेलर जो कि बल्क में मैन्युफैक्चर से मटेरियल परचेज करता है और छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में रिटेलर को माल बेचता है, उसे हम क्या बोलते हैं? होलसेलर। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप के होलसेलर्स दिए हुए हैं, आप एक एक को पढ़ेंगे और इसके नोट्स बना लेंगे। सिमिलरली फंक्शंस आपको पता ही है होलसेलर के, बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। क्या होता है? बाइंग एंड असेंबलिंग, खरीदते हैं और असेंबल करके रख लेते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है कि एक जगह से रिटेलर तक पहुंचा रहे हैं। ग्रेडिंग करते हैं, पैकेजिंग का काम भी करते हैं। फाइनेंसिंग कैसे? उधार पर माल देते हैं, किसे? रिटेलर्स को। रिस्क लेते हैं, बाई चांस ना मटेरियल बिका तो नुकसान किसका होगा? होलसेलर का होगा, और प्रमोशन में भी हेल्पफुल होते हैं। रिटेलर कौन होगा? रिटेलर लिंक हो गया होलसेलर और या फिर मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच, या बोल सकते हो होलसेलर और कस्टमर के बीच। कैसे? रिटेलर क्या होता है? जो छोटी छोटी क्वांटिटी में या तो मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से माल परचेज करता है और सीधा अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाता है। अब यहाँ पर मार्केटिंग डिसीजन ऑफ रिटेलर, क्या क्या कैसे कैसे डिसीजन होते हैं कि हमें स्टोर में ही अपना सेगमेंटेशन करना है, प्रोडक्ट की वैरायटी यूज़ करनी है, स्टोर लेआउट कैसा होगा,
क्या क्या एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और अदर मार्केटिंग मिक्स डिसीजन क्या होंगे कि हमारी टारगेट मार्केट क्या होगी, हमारा प्राइस की कौन सा हमने यूज़ करना है, प्रोडक्ट क्या लेंगे, प्रमोशन क्या होगा, और प्लेस कौन सा हमने यूज़ करना है। अब हम फंक्शंस ऑफ रिटेलर की बात करें तो फंक्शन रिटेलर के क्या काम होते हैं, गुड्स को कलेक्ट करके रखता है। टाइम यूटिलिटी का क्या मतलब है, जैसे ही कस्टमर की ज़रूरत हुई साथ के साथ मटेरियल कहाँ तक पहुँचाना, कस्टमर तक पहुँचाना। ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम कैसे कर रहा है कि मैन्युफैक्चरर से उठाया या फिर होलसेलर से उठाया और कस्टमर तक पहुंचाया। फाइनेंसिंग, उधार पर माल बेचते हैं कस्टमर को एडुकेट करते हैं कि कैसे कैसे क्या प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है। स्पोक्स पर्सन ऑफ कस्टमर, की कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके बिहाफ पर कंपनी तक वो कंप्लेंट पहुंचाने का काम किसका हो जाता है, रिटेलर्स का हो जाता है। दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर, स्मॉल स्केल रिटेलर, लार्ज स्केल रिटेलर। एक बार इसके ऊपर आप नज़र मार लेना अपनी। एक हमने पढ़ा कि मिडल मैन को हमने टू पार्ट्स में कि नॉर्मल मिडल मैन था और एजेंट मिडल मैन। एजेंट मिडल मैन क्या होता है, खुद से वो प्रोडक्ट को परचेज नहीं करता, खुद अकाउंटेबल नहीं होता, बल्कि मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर वो गुड्स का ट्रांजेक्ट करता है कस्टमर तक। मतलब खुद नहीं परचेज करेगा अपना, उसका कोई रिस्क नहीं होगा। वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली उठा रहा है मैन्युफैक्चरर से और कहाँ पहुँचा रहा है, कस्टमर तक पहुँचा रहा है। ये होता है एजेंट मिडल मैन। ये डिफरेंट एजेंट मिडलमैन हो गए, हमारे ब्रोकर हो गए, कमीशन जो कमीशन बेसिस पर काम करते हैं, सेलिंग एजेंट हो गए जिनका काम ही क्या होता है, गुड्स को बेचना। मैन्युफैक्चरर एजेंट हो गया, ऑक्शनर हो गया जो नीलामी के थ्रू काम कर रहे हैं। अब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसको इफेक्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के सिलेक्शन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऐसे हमारे कौन से फैक्टर हैं। यहाँ पर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इफ़ेक्ट करने की बात है कि कहाँ पर हमने मिडल मैन का यूज़ करना है, कहाँ पर नहीं यूज़ करना, कहाँ हमने होलसेलर का यूज़ करना है, कहाँ हमने रिटेलर का यूज़ करना है। तो अलग अलग पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ मार्केट की। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स हैं और इसके अंदर के पॉइंट करेंगे। नेचर ऑफ मार्केट के अंदर सबसे पहले है नंबर एंड लोकेशन ऑफ बायर्स। नंबर मतलब अगर हमारे बायर्स बहुत सारे हैं और अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं तो हम क्या करेंगे, रिटेलर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम रिटेलर के थ्रू अपना मटेरियल पहुंचाएंगे। और अगर हमारे बायर्स ही कम हैं तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ डायरेक्ट हम अपना मटेरियल कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि अगर इंडस्ट्रियल बायर है तो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर खुद ही मशीन बनाएगा और वो इंडस्ट्री तक पहुंचाएगा। लेकिन छोटे छोटे बायर्स हैं तो हम क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है साइज़ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज। अगर कस्टमर स्मॉल क्वांटिटी में परचेज करता है, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में परचेज करता है तो हमें रिटेलर भी रखना पड़ेगा बीच में। लेकिन अगर बल्क में परचेज कर रहे हैं तो हमारा होलसेलर से काम चल जाएगा। उसके बाद आता है कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल मार्केट। कंज्यूमर और इंडस्ट्री, ये तो सिंपल है। अगर इंडस्ट्रियल मार्केट है तो मैन्युफैक्चरर को कोई मिडलमैन रखने की ज़रूरत ही नहीं है, और रखेगा भी तो मिडलमैन एजेंट रखेगा। और अगर कंज्यूमर मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट कौन सी होती है, जो जो हमारे डेली यूजेस के प्रोडक्ट हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, अगर हम कंज्यूमर मार्केट का यूज़ करते हैं तो कंज्यूमर मार्केट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, होलसेलर भी रख सकते हैं, हम रिटेलर्स भी रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बाइंग हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस, कि बाइंग हैबिट्स क्या है कस्टमर की। बाइंग हैबिट्स मतलब कस्टमर स्मॉल क्वांटिटी में परचेज करना पसंद करता है या कस्टमर एक ही बार में, साल का एक ही बार में बल्क में परचेज करके रखना पसंद करता है। तो जैसा हमारा कस्टमर होगा उसकी नीड के अकॉर्डिंग हमारा चैनल भी चेंज हो जाएगा। कि अगर हमारे कस्टमर की नेचर हमें ऐसी लगती है कि स्मॉल क्वांटिटी में परचेज करता है तो हम रिटेलर का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर बल्क में अगर वो परचेज करना पसंद करता है तो हम होलसेलर मार्केट भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो मेन पॉइंट आता है दैट इज़ द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हमारे साइज ऑफ प्रोडक्ट बल्की और वेटी है तो जनरली हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपना बल्की मटेरियल कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक डिस्ट्रीब्यूटर रख लेते हैं। लेकिन अगर हमारा ऐसा ही है, लाइट वेटेड है और स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही जाना है तो हम क्या करते हैं, हम होलसेलर रिटेलर सब बीच में हम सारे चैनल्स यूज़ कर सकते हैं। यूनिट वैल्यू देखते हैं कि यूनिट वैल्यू क्या है। अगर बहुत ज़्यादा है तो हम कम से कम मीडिएटर्स यूज़ करेंगे। लेकिन यूनिट वैल्यू अगर हमारी बहुत कम है तो हम ज़्यादा सारे एजेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। पेरिशेबल, अगर पेरिशेबल है तो हमें क्या करना है, मटेरियल को बहुत जल्दी पहुंचाना है अपने कस्टमर तक। तो अगर हमारे गुड्स की नेचर ऐसी है कि वो पेरिशेबल है, कि जल्दी ख़राब हो सकता है, ज़्यादा दिन तक हम रख नहीं सकते, तो हम डायरेक्टली कस्टमर तक एक्सेस करेंगे, कस्टमर ज़्यादा इंटरमीडिएट्स नहीं यूज़ करेंगे। और पेरिशेबल नहीं है, नॉन पेरिशेबल है जो चल सकता है, तो हम क्या करेंगे, अगर नॉन पेरिशेबल है हमारे गुड्स की नेचर
अगर हमारे गुड्स की नेचर नॉन पेरिशेबल है, पेरिशेबल नहीं है, नॉन पेरिशेबल है, तो हम क्या करेंगे बताओ? तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा मिडल मैन रख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की, हम किस तरीके का हम स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाना पसंद करते हैं या कस्टमाइज। कस्टमाइज है तो मैन्युफैक्चर डायरेक्ट डील करेगा रिटेलर को, क्योंकि कस्टमर को, सॉरी, अगर कस्टमर अपनी नीड बताता जाएगा उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बनाएगा और कस्टमर तक पहुंचाएगा। और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्निकल नेचर। अगर कोई टेक्निकल नेचर का प्रोडक्ट है तो जनरली कंपनी डीलर ही रखती है बीच में, और टेक्निकल नेचर का नहीं है तो कंपनी की मर्जी होती है कि कंपनी क्या करना चाहे। उसके बाद होता है हमारा एज ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट चलने वाला है या नहीं। जैसा हमारा प्रोडक्ट अगर जैसे रिलायबल है, चलने वाला है, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटर को यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा नेचर ऑफ द फर्म। नेचर ऑफ द फर्म में हम बात करें मार्केट स्टैंडिंग की, कि मार्केट स्टैंडिंग का क्या मतलब हो गया कि मार्केट में पोजीशन क्या है फर्म की। अगर एक अच्छा नाम कमाया हुआ है तो उसे ज़्यादा एजेंट मिडल मैन रखने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी डायरेक्ट ही सेल कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक डीलर रख लेगी, ठीक है। फिर है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर कंपनी के खुद के बहुत अच्छे हैं तो उसको बीच में से होलसेलर रिटेलर रखने की ज़रूरत नहीं है, तो कंपनी खुद ही एक्सेस करेगी कस्टमर को। उसके वॉल्यूम आउटपुट, आउटपुट कितनी ज़्यादा बन रही है, तो जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा मीडिएटर्स रखने पड़ेंगे। अगर कम है तो फिर क्या करेंगे, कम से कम हमारे मिडल मैन्स होंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा डिग्री ऑफ कंट्रोल डिज़ायर्ड, कितना कंट्रोल चाहिए। अगर कंपनी अपना ही कंट्रोल रखना चाहती है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर, तो फिर वो क्या करेगी। अगर कंपनी अपना ही कंट्रोल रखना चाहती है तो कंपनी किसका यूज़ करेगी, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी खुद ही प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाएगी, और कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका कंट्रोल लूज़ हो रहा है तो होने दो। तो वो क्या करेगी, तो वो किसका क्या कहाँ जाएगी, तो वो क्या करेगी, वो कितने भी इंटरमीडिएरीज रख सकती है। उसके बाद आ जाता है मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी। अगर आपकी मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी, मैनेज पोजीशन, जितने भी काम कर रहे हैं मैनेजर्स बहुत एफिशिएंट हैं, तो आपको ज़्यादा इंटरमीडिएरीज रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने इंटरमीडिएरीज रखते हैं उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट भी बढ़ती रहती है। उसके बाद आते हैं हमारे नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की नेचर कैसे है। मिडल मैन ईजिली अवेलेबल हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स रख सकते हो। एटीट्यूड ऑफ मिडल मैन कैसा है, पॉजिटिव है, आपके प्रोडक्ट का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ दे रहा है तो आप मिडल मैन रख सकते हो। अगर नेगेटिव है तो आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय द मिडल मैन, कि मिडल मैन कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर अच्छी प्रोवाइड कर रहा है तो आप मिडल मैन रख सकते हो, अदरवाइज रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेल्स पोटेंशियल की बात आ जाती है। सेल्स पोटेंशियल कैसा है आपके प्रोडक्ट का, कि सेल प्रोडक्शन की आप इजीली अपने प्रोडक्ट को सेल कर पा रहे हो तो आपको ज़्यादा इंटरमीडिएरीज रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा होलसेलर रिटेलर्स रखोगे। उसके बाद आता है आपका कॉस्ट ऑफ द चैनल, कि जो आप चैनल यूज़ कर रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है। अगर मिनिमल है, बहुत कम, बहुत ही नॉमिनल है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने भी इंटरमीडिएरीज बीच में यूज़ कर सकते हो। लेकिन कॉस्ट अगर ऐसी है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, अगर कॉस्ट ज़्यादा आएगी इंटरमीडिएरीज को रखने की तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो उस केस में आप अवॉइड करोगे बीच में इंटरमीडिएरीज रखना। उसके बाद लीगल कंसिडरेशन की, जैसे लीगली जैसे राशन डिपोज होते हैं वो गवर्नमेंट ने ही बनाए हुए, जिनके पास लाइसेंस होता है वही राशन दे सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। तो यही चीज़ है कि लीगल कंसिडरेशन भी मायने रखती हैं जब आप क्या करते हो, अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट करते हो। तो इसके साथ ही ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।